दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बिल्कुल ही शानदार एनिमे सीरीज का एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं, जिसमें आपको इंसानों और डीमंस के बीच एक शानदार बैटल देखने को मिलेगी। ये कहानी है ज़ीचुआन की मेनलैंड जमीन की, जहां इंपीरियल आर्मी ऑफ लाइट और डीमंस ट्राइब के बीच लगभग 2000 सालों से एक जंग चल रही है। और इस जंग ने एम्परर लिन की भी जान ली, और इस हादसे ने जंग की आग को और भड़काने में घी का काम किया। इस जंग ने रॉयल फैमिली की लेगेसी को दक्षिण पश्चिम की ओर धकेल दिया। लीफेंग क्लैन का यांगजिंग उत्तर पश्चिम का शासक बना, और जनरल ज़ीचुआन यान के नेतृत्व में लाइट इंपीरियल की आर्मी ने सेंट्रल प्लेन्स में से डीमंस को खदेड़ना चालू किया, और उसने पूरी दुनिया को ज़ीचुआन से अवगत कराया। पर एक वक्त ऐसा भी था जब इंसान बढ़ चुके थे, डीमंस ट्राइब उन पर हावी हो रहे थे। चारों ओर दहशत का माहौल था। लाखों आदमियों ने अपने घर और अपने चाहने वालों को गंवाया था। और तब सामने आए किंग ऑफ एम्पायर ऑफ लाइट, जिसने आगे आकर ज़ीचुआन की मेनलैंड जमीन को एक किया और पांचों क्लैंस की संधि से जंग पर विराम लगाया, और एक युग तक शांति बनी रही। पर जल्द ही इस शांति को भी किसी की नजर लग गई, और जंग का माहौल फिर से ज़ीचुआन की मेनलैंड जमीन पर मंडराने लगा। ये कहानी है ज़ीचुआन ज़्यू की, जो कि 5th डिवीजन को लीड करेगा और इस हेंगचुआन की जमीन को डीमन से मुक्त कराएगा। अब यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है, और हमें ईस्ट साइड हेंगचुआन का बैटलफील्ड दिखाया जाता है, जहां डीमन ट्राइब और लाइट इंपीरियल की आर्मी तैनात होती है। डीमन ट्राइब जनरल गेशा के नेतृत्व में आगे बढ़ रही होती है, और जल्द से जल्द ज़ीचुआन की सेना को मसलना चाहती है। गेशा अपने एक सिपाही को बुलाता है और उससे योन शेंडू तक ये खबर पहुंचाने को कहता है कि वह फ्लावर गॉड का ख्याल रखेगा, और अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। गेशा अपनी फौज के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां एक नकाबपोश वॉरियर आता है, जो कि उसे मार डालता है। ये देखकर डीमंस ट्राइब में भगदड़ मच जाती है, और सभी उस वॉरियर को मारने की कोशिश करने लगते हैं, पर उसे छू पाना भी काफी मुश्किल होता है। नकाबपोश वॉरियर सभी डीमंस को मारने लगता है, और जब यह खबर योन शेंडू तक पहुंचती है कि गेशा मर चुका है, तो वह अपनी फौज को उसे मारने के लिए भेजता है और खुद भी आता है। पर हम देखते हैं कि यह जंग एक तरफा हो रहा होता है, और उस नकाबपोश वॉरियर को हराना इतना भी आसान नहीं होता है। अब योन शेंडू उस पर हमला करता है, पर वो वॉरियर उसे भी मार देता है, और अब गेशा और योन शेंडू के मरते ही पूरी डीमंस ट्राइब में भगदड़ सी मच जाती है, और वह नकाबपोश वॉरियर वहां से भाग खड़ा होता है। और हमें यहाँ से यह पता लगता है कि यह नकाबपोश वॉरियर कोई और नहीं बल्कि ज़ीचुआन ज़्यू है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है, और हमें ईस्ट साइड हेंगचुआन मेनलैंड का क्लिफ हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ इंपीरियल की लाइट आर्मी तैनात होती है। वहाँ ल्यूजी आता है, जो कि एक आर्मी लेफ्टिनेंट होता है, और अपने आर्मी के डिप्यूटी कमांडर बेचुआन के पास जाता है और उससे कहता है कि ये फौज गेशा की है, और उसने अपनी बैटल शानदार तरीके से लड़ी। फिर वहाँ मिंगयू आता है और उससे कहता है कि गेशा डीमंस ट्राइब का सबसे पहला वॉरियर है, और उसकी यह फौज काफी ही इलाइट है, जिससे लड़ पाना काफी ही मुश्किल है। वे देखते हैं कि डीमंस की ट्राइब में भगदड़ मच चुकी है। ल्यूजे उनसे कहता है कि हमारे पास एक बेहतरीन मौका है, और हमें जल्द से जल्द डीमन ट्राइब पर हमला करना चाहिए। पर किसी को भी उस भगदड़ के पीछे का कारण पता नहीं होता है, और शायद ये किसी और डिवीजन का उन डीमंस पर हमला होता है, पर इसकी भी कोई पुष्टि नहीं होती है। पर ल्यूजी जल्द से जल्द अपनी सेना के साथ उन पर अटैक करने का मन बनाता है। मिंगयू से कहता है कि इससे हमारी फौज में कंफ्यूजन हो सकता है, जिससे हमें काफी नुकसान
झेलना पड़ सकता है। बेचुएन उनसे कहती है कि अब हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है और हम यहाँ से भागने की सोच भी नहीं सकते। और फिर वह अपनी फौज को बैटल करने के लिए तैयार रहने को कहती है, पर इससे पहले उसे अपने कमांडर से ऑर्डर्स लेने होंगे। और फिर वह अपने कमांडर ज़िचुआन ज़्यू के पास जाती है और जब वह वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि ज़िचुआन ज़्यू वहां से गायब है और उसने अपनी जगह पर एक हेड गार्ड को बिठा रखा है जिसका नाम गुले है। गुले बेचुएन से कहता है कि ज़िचुआन ज़्यू माउंटेन की ओर गया है और फिर बेचुएन वहां से कमांडर से ऑर्डर लेने माउंटेन की ओर निकल जाती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम ज़िचुआन ज़्यू को देखते हैं जो कि एक पेड़ पर बैठा होता है और चिल कर रहा होता है। तभी वहां बेचुएन आती है और उसे पुकारती है। इससे ज़िचुआन ज़्यू काफी हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ी में पेड़ से नीचे गिर जाता है। बेचुएन अब उससे ऑर्डर्स मांगती है और उससे कहती है कि बैटलफील्ड में काफी कयास का माहौल है, हमें क्या करना चाहिए। ये सुनकर ज़िचुआन ज़्यू काफी डर सा जाता है और वहां से जल्द निकल जाने को कहता है। बेचुएन उससे कहती है कि भगदड़ हमारी सेना में नहीं बल्कि डिमंस की ट्राइब में मची है। फिर ज़िचुआन ज़्यू उससे कहता है कि तुम्हें यह बात पहले कहनी चाहिए थी क्योंकि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अब बेचुएन उससे ऑर्डर्स मांगती है। ज़िचुआन ज़्यू उससे कहता है कि आखिर किसका क्या मन है। बेचुएन उससे कहती है कि लियू जी जल्द से जल्द डिमंस ट्राइब पर हमला करना चाहता है। वहीं मिंगयू रुककर देखना चाहता है कि आखिर इस भगदड़ का क्या कारण है। ज़िचुआन ज़्यू उससे कहता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, हमें जल्द से जल्द डिमंस ट्राइब पर हमला करना चाहिए और मैंने हर चीज सोच रखा है क्योंकि अगर लियू जी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मर जाता है तो मैं उसे यहाँ पर दफना दूंगा क्योंकि यहाँ की हवा काफी शुद्ध है और इससे लियू जी आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। यह सुनकर बेचुएन को काफी ही बुरा लगता है पर उसके पास और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता है क्योंकि ज़िचुआन ज़्यू उसका कमांडर है। और फिर बेचुएन वहां से बैटलफील्ड में लौट जाती है और फिर लियू जी को अपनी फौज के साथ डिमंस ट्राइब पर हमला करने को कहती है।